बीजेपी विधायक का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल के मुलाकात करने को राजभवन पहुंचा, जहां बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के समक्ष शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की। बता दें, बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने राजभवन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, बिरंची नारायण, किशुन दास, ढुल्लू महतो, सविता महतो, सीपी सिंह, शशि भूषण मेहता, कोचे मुंडा और भानु प्रताप शाही पहुंचे थे। सभी लोग सदन की कार्यवाही और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की तरफ बीजेपी के 3 विधायकों को सदन की कार्यवाही से निष्कासित करने के मामले को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने पहुंचे हुए थे। वो निलंबन किसी भी प्रकार से सही नहीं था, क्योंकि कार्यस्थगन के प्रस्ताव जो दिया गया था और जो स्थापित मान्यता है कि भाई शून्यकाल के पहले कार्यस्थगन पढ़ दिया जाता है, उसका पालन नहीं हो रहा था। इसलिए माननीय सदस्यों ने सरकार से डिमांड किया कि माननीय अध्यक्ष जी से डिमांड किया कि भाई आप कार्यस्थगन को पढ़ दीजिए, ताकि जो लाखों लाख छात्र आज सड़क पर है, वो चाहे पारा शिक्षक जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जनरेट वाले हैं, स्वयंसेवक हैं, और जितने भी एसएससी जेपीएससी के जो बच्चे हैं, उन लोगों का मुद्दा जो है उसको बहस से आ जाए या रिकॉर्ड में आ जाए। लेकिन ये सरकार जिस तरह से युवाओं के विषयों से भाग रही है, इन्होंने युवाओं के आवाज को दबाने के लिए इस तरह का कार्य किया है कि इस तरीके से आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन था, जो काफी हंगामेदार रहा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के 3 एमएलए को निलंबित कर दिया, जिसके बाद सभी विधायक पहुंचे हुए थे राज्यपाल के पास, जहां पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा इसको लेकर के। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं चित्ररंजन, हमारे साथ संवाददाता। चित्ररंजन, जिस तरीके से यहां पर जो विधायक है, माफ कीजिएगा, धनंजय हमारे साथ जुड़े हैं। धनंजय, जिस तरीके से यहां पर तमाम जो विधायक पहुंचे हुए थे राज्यपाल के पास, आज जो शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन था वो भी हंगामेदार रहा और 3 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। इसको लेकर के सभी पहुंचे हुए थे राज्यपाल के पास। अनिकेत, देखिए, विधानसभा का जो सत्र शीतकालीन सत्र जो चल रहा है, इसमें दिन भर हंगामा होता रहा। हंगामा के बाद बीजेपी विधायकों 3 बीजेपी विधायकों को निष्कासित कर दिया। जेपी पटेल, बिरंची नारायण और भानु प्रताप शाही, तीनों बीजेपी विधायकों को निष्कासित किया गया पूरे सत्र के लिए। यानी 2 दिन का सत्र बचा, निष्कासित कर दिया गया शीतकालीन सत्र के लिए। जब निष्कासित किया, मार्शल आउट किया गया। मार्शल से बाहर निकालने के बाद सभी बीजेपी विधायक, जितने भी सदन के अंदर बीजेपी विधायक मौजूद थे, सभी ने वॉकआउट किया और अटल स्मृति के पास, सदन के अंदर बाहर में अटल स्मृति है, उसके सामने में प्रदर्शन करने लगे। उसी समय अमर बावरी और बाबूलाल मरांडी सभी लोग वहां मौजूद थे, सभी नेताओं मौजूद थे। तो अमर बावरी जो नेता प्रतिपक्ष, उनको साफ साफ कहना था कि हम राज्यपाल से मिलेंगे 4 बजे के आसपास, एक मेमोरेंडम सौंपेंगे। जो 4 साल की जो सरकार जो भ्रष्टाचार, युवाओं को रोजगार, वादा खिलाफी, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम मुद्दों को लेके राज्यपाल को मेमोरेंडम देंगे। वही जब बीजेपी कार्यालय के सब विधायक इकट्ठा हुए, यहाँ से राजभवन के लिए गए। राजभवन में मेमोरेंडम को सौंपा गया। मेमोरेंडम में यही लिखा गया है कि झारखंड की सरकार ने 4 साल तक झारखंड की जनता को ठगा है, आम जनता से वादा किया गया, वादा खिलाफी की गई है, भ्रष्टाचार जो मिटाने की बात की तो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। युवा व रोजगार, सभी लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। इसके बाद विधायकों के साथ जो नाइंसाफी की गई सदन में, तमाम मुद्दे को लेकर राजभवन में एक मेमोरेंडम सौंपा गया। उसमें ये भी मेंशन है कि राज्यपाल को मेंशन जो लेटर में किया गया है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अध्यक्षता में वहां पे सभी लोग पहुंचे थे, तो उनके द्वारा जो लेटर में मेंशन किया गया है अनिकेत, उसमें लिखा गया है कि ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री को 6 बार समन देने के बावजूद वो नहीं पहुंचे। आखिर क्यों नहीं पहुंचे? दाल में पूरा काला है या फिर कुछ छिपाना चाह रहे हैं, जानकारी नहीं दे रहे हैं, या जानकारी डर से मामले से वो ईडी कार्यालय नहीं जा रहे हैं? उस पर विधि संगत कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात, और उसमें और एक बात लिखी हुई है ईडी के उस लेटर में, मेमोरेंडम और जो लिखा हुआ है, जो राज्यपाल को सौंपा गया, उसमें लिखा हुआ है कि ईडी के द्वारा पर्टिकुलर नाम
डिटेल एविडेंस के साथ झारखंड सरकार को एक लेटर भेजा गया जिसमें ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी जो सम्मिलित हैं इस भ्रष्टाचार के मामले में उन लोगों का कार्रवाई करने के लिए ईडी के द्वारा गुंजाइश की गई थी झारखंड सरकार से। वो भी कुंडली मार के हेमंत सोरेन बैठे हुए उन लोगों पे कार्रवाई नहीं कर रही है। इनका बाबुलाल मरांडी का साफ साफ कहना था कि जो सरकार खुद भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, जो चोरी कर रहा है, जो जमीन को लूट रहा है, खनिज को लूट रहा है, वो दूसरे पे क्या कार्रवाई करेंगे। उसके बाद इसमें भी लॉ एंड ऑर्डर, जेल के अंदर में जो हत्याएं हो रही है, जेल के बाहर जो हत्याएं हो रही है, खुद कानून को तोड़ रहे हैं, ईडी के समन को दरकिनार करके नहीं जा रहे, तो खुद कानून को तोड़ रहे हैं। तो उस देश, उस प्रजा यानी उस राज्य की कानून का भय क्या रहेगा जनता में, जब खुद उस मुखिया ही कानून को ठेंगा दिखा रहे तो जनता क्यों डरेगी। इसलिए इतना क्राइम बढ़ गया है। तो इसी तमाम मुद्दे को लेकर राजभवन में एक मेमोरेंडम सौंपा गया। राजभवन में राज्यपाल से निवेदन की गई, बीजेपी के सभी जो लेटर में 17 विधायक का सिग्नेचर है, उन विधायकों का साफ साफ मांग था कि सरकार को बर्खास्त करे, अपने विधि संगत कार्रवाई करें। राज्यपाल से कहा गया कि जो आपके विधि संगत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो अपने तरीके से कार्रवाई करें। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी राजभवन क्या इस मामले में संज्ञान लेते, लेकिन जो राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई, यानी एक तरह से अगर हम देखें आम भाषा में अगर जनता को समझाने की अगर कोशिश करें, जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में टीचर अगर डांटता है या टीचर जब बहिष्कार टीचर स्टूडेंट से निकाल देते तो हम किसके पास प्रोटेस्ट करने जाते हैं? हेडमास्टर के पास। जो आम अभी चल रहा है सोशल मीडिया में वही बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने अपने मुखिया के पास पहुंच गया, जो इस सर्वोच्च पद पे जो बैठे हुए हैं राज्यपाल है, उनके पास गए। उन्होंने आग्रह किया कि ये तमाम मुद्दे झारखंड के ज्वलनशील मुद्दे हैं, इन पे सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, आपसे अनुरोध है कि विधि संगत कार्रवाई करिए। अब बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस विधि संगत क्या कार्रवाई होती है राज्यपाल के द्वारा, क्योंकि अगर कार्रवाई राज्यपाल के हाथों छोड़ दिया गया, लेकिन कल जब सदन फिर 11 बजे शुरुआत होगी, शुरुआत होने के दौरान जो विधानसभा का सत्र जो शुरुआत है, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष अमर बावरू ने साफ साफ कहा है कि अगर सदन को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं तो जो सरकार से हम लोग सवाल कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, उनको सही सही जवाब दें, अन्यथा इससे और ज्यादा उग्र प्रदर्शन होगा। यानी कल साफ साफ जो बीजेपी के विधायकों को निष्कासित किया गया है, कल मुझे जो लगता है, जो हमारे सोर्सेज जो बता रहे हैं कि बीजेपी पुरजोर सदन और सदन के बाहर प्रदर्शन करने वाली है। धनंजय, जिस तरीके से आज तीसरा दिन था, सदन हंगामेदार रहा, कहीं ना कहीं जिस तरीके से नाम शीतकालीन है लेकिन गर्माहट बढ़ी हुई है, जिस तरीके से लगातार यहां पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कई मुद्दे हैं, चाहे वो धीरज साहू का मुद्दा हो, चाहे वो धनबाद जेल का मुद्दा हो, तमाम जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, यहां पर ईडी का मामला हो, कई सारे मुद्दे हैं यहां पर विपक्ष के पास, जिसको लेकर के सरकार को घेरा जा रहा है। और कहीं ना कहीं विपक्ष जवाब मांग रही है सरकार से कि आप इसका जवाब दे। कहीं ना कहीं कल जो चौथा दिन है ये भी हंगामेदार रहने के आसार पूरे तौर पर नजर आ रहे हैं। देखिए, आज बीजेपी विधायकों ने तो लंच के पहले जो वॉकआउट हो गया, जब उन लोगों को मार्शल आउट किया गया तो वॉकआउट करके सदन के अंदर गए ही नहीं, क्योंकि अनुपूरक बजट पे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बता रहे थे अनुपूरक बजट कितना महत्व, उसके बारे में सदन में बता रहे थे। और देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सदन के अंदर में पहुंचे, क्योंकि वो जो अपने कार्यक्रम के बाद वो सीधे सदन पे पहुंचे थे, सुन रहे थे। बहरहाल अब कल मुख्यमंत्री भी उस पर कुछ न कुछ सदन में बोलेंगे। कल और परसों 2 दिन का सत्र बचा हुआ है। सत्र में सरकार को घेरने के लिए बीजेपी फ्रंट फुट में बैटिंग करना चाहेगी और अपने जो मुद्दे हैं, नियोजन नीति का जो मुद्दा लेकर आज प्रदर्शन किया गया, मनीष जायसवाल के जवाब जो पोशाक वितरण, यानी स्कूल के बच्चों को जो पोशाक दिया गया था, रद्दी किस्म का जो कपड़े दिए गए थे, नीच किस्म के, उसमें तमाम सवाल उठा के प्रदर्शन किया गया। उनके बाद लॉ एंड ऑर्डर का प्रदर्शन किया गया। अब वही मुद्दा अब तो निष्कासित कर दिया गया है। निष्कासित करने के बाद सदन के अंदर जब बीजेपी विधायक पहुंचेंगे तो वो हंगामा होगा ही होगा, क्योंकि सदन के अंदर जो कार्रवाई कराना, कैसे चलाना है, तमाम मुद्दे को लेके सदन का अध्यक्ष का काम होता है कि सदन को कैसे चलाएं। अब सत्ता पक्ष सवाल का जवाब देने की पुरजोर कोशिश करेगी, बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी।
लेकिन बीजेपी चाहेगी कि हम जो सरकार से सवाल मांग रहे हैं, जो अपने मुद्दे को लेकर सदन पे जा रहे हैं, उन मुद्दों को भुनाने की पुरजोर कोशिश करेगी। अनिकेत धनंजय, लेकिन यहां पर सरकार तो बैकफुट में नजर आ रही है और फ्रंट फुट में विपक्ष नजर आ रहा है। जिस तरीके से लगातार इतने सारे मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे जाते हुए दिख रही है। देखिए, सरकार के मंत्री अपने अपने मुद्दे पे लेकर जवाब दे रही है। सरकार के मंत्री का कहना, चाहे बन्ना गुप्ता की बात करें या फिर सत्यानंद भोक्ता की बात करें, जब हम सत्यानंद भोक्ता को हमने पूछा कि आपके पास तो 1 साल बचा है, रोजगार कैसे देंगे? अभी तक आपने सरकारी रोजगार का अगर बात करें तो लगभग 11 साढ़े 11 हजार के आसपास अपने सरकारी रोजगार 4 साल में दे पाए हैं, और अभी तक आप 5 लाख की रोजगार की बात कही थी। तो उन्होंने एक डायलॉग बोला, नायक मूवी आपने देखा है? नायक मूवी में आप जब अनिल कपूर रोल करते हैं तो 1 दिन का मुख्यमंत्री बनाता है और 1 दिन में सारा निपटारा कर देते हैं। तो देखिए हमारी सरकार कैसे काम करती है, क्योंकि रोजगार उन्हीं के हाथ में होता है। वो अब हमेशा वो इस तरह का ये भोक्ता बोलते आया और बोला, उन सदन के बाहर उन्हें जब उन्होंने बात करने को उसे बताया, बन्ना गुप्ता ने बताया है बीजेपी बौखला गई, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए अनाप शनाप बयानों को लेके, दिल्ली का बयान को लेके, संसद का बयान को लेके, नोट कांड को लेके यहाँ पे सदन में आ जा रही है, ईडी का मामला सदन में ले आ रही, जनहित मुद्दा झारखंड का मुद्दा लेके नहीं आ रही, इसीलिए बीजेपी के पास कोई सवाल नहीं है। दूसरे मंत्री का मिथिलेश ठाकुर की अगर हम बात करें, मिथिलेश ठाकुर ने साफ कहा कि देखिए सरकार अपने अच्छे तरीके से 4 साल काम की है, जब चुनाव के मूड में हम लोग जाएंगे तो झारखंड की जनता ईडी गठबंधन को ही सरकार में बहुमत मिलेगा। आप देख लीजिएगा, फिर हमारी सरकार होगी, बीजेपी का कहीं यहाँ पे जीत फिर से उनको बाहर ही सत्ता से बाहर ही रहना पड़ेगा। अब बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसे स्वीकारती है, लेकिन अपने अपने तरीके से राजनीतिक यहाँ पे माहौल जो गर्माहट है सदन के बाहर और सदन के अंदर, जो 5 दिन का छोटा सदन सेशन है, उस सेशन के अंदर अब वही देखने को मिल रहा है। आज तो बीजेपी विधायकों 3 को निष्कासित किया गया, कल क्या होता है देखने वाली बात होगी। बीजेपी किन किन मुद्दों को लेके, क्योंकि अलग अलग दिन अलग अलग तख्ते लेके पत्ते लेके वहाँ पे प्रदर्शन बीजेपी कर रही है, कल किन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही है, सबसे बड़ा दिलचस्प वो मुद्दा देखने होगा। और साथ ही साथ सत्ता पक्ष के विधायक, कल तो आज तो कांग्रेस के विधायक भी प्रदर्शन कर रहे थे। एमपी किसी का घर बुलडोजर चलाया गया था एमपी के द्वारा, तो उसके मुद्दे को लिए अब सब मुद्दा बाहर का होता है, झारखंड का मुद्दा कोई नहीं करते, जो सरकार का कहना है। अब बहरहाल देखने वाली बात होगी कि कल किन मुद्दों को लेकर बीजेपी प्रदर्शन करती है। बीजेपी क्या जिस तरह से 3 दिन तक सदन में बाहर, अब ये देखने वाली बात होगी कि कल चौथा दिन है शीतकालीन सत्र का, और किस तरीके से यहां पर विपक्ष पहुंचती है और सरकार किस तरीके से होमवर्क करके पहुंचती है, क्योंकि कल बड़ा मुद्दा मिल गया है। जिस तरीके से 3 विधायकों को निलंबित किया गया है, विपक्ष यहां पर घेरने की कोशिश करेगी और सरकार यहां पर इसका जवाब देगी। धनंजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।